हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने भगवान के नाम पर वस्तुएं बेचने के लिए विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है? अब यह क्या कहानी है, आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में क्या हुआ है कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, उस बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि सुनो भाई, जो लोग भगवान के नाम के ऊपर कलाकारी कर रहे हैं, कुछ लोग, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप अपने आप समझ में आ जाएगा। कभी आप लोगों सुबह सुबह 4 से 5 बजे के बीच में टीवी चलाइएगा। 2 टाइम टीवी चला के देखना चाहिए सभी को, केबल टीवी। कौन कौन से टाइम पर मैं आपको बता दूं। एक तो रात को देखिएगा टीवी, किस समय, जब सारे सीरियल लगभग 12-1 बजे के आसपास टीवी चला के देखिएगा। आपको टीवी पर जो एडवर्टाइज दिखाई देंगे वो उस प्रकार के दिखाई देंगे जो रात के सामान के हिसाब से होते हैं। कंबल ले लो, गद्दे ले लो, तकिया ले लो, इस टाइप के टेलीविजन पर टेली एडवर्टाइज चल रहे होते हैं और लगातार एक ही एडवर्टाइज चल रहा होता है लंबे समय तक। पूरी कहानी सी सुनाता है, वाओ मैं ऐसा हो गया, मैं फलाना हो गया, ऐसा। आप सुबह 4 बजे टीवी चलाइएगा, उस समय कोई और धारावाहिक नहीं आएगा, तो क्या आएगा उस समय? आएगा कोई पतला होने का एडवर्टाइज दे रहा है, कोई पेट साफ करने का एडवर्टाइज दे रहा है। ऐसे ही एक एडवर्टाइज सुबह सुबह क्या है, मंदिर पूजा पाठ के टाइप के एडवर्टाइज आने लगते हैं। और उन एडवर्टाइज में मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार के एडवर्टाइज आपको दिखाई देते हैं। श्री हनुमान चालीसा यंत्र ले लो, इसमें है चमत्कारी शक्ति, आज ही ऑर्डर करें। फिर एक आध आदमी दिखाएंगे जो बताएगा कि मुझे इसका तुरंत फायदा प्राप्त हुआ। तो ऐसी चीजें आपको हनुमान चालीसा यंत्र के नाम से बिकती हुई दिखाई दे जाएंगी। हैं ऐसे ही कोई साहब, मतलब भगवान हनुमान जी की शक्तियां जो हैं वो आपको आती हुई दिख जाएंगी। अब होता क्या है ना जी, सुबह सुबह जो आदमी है वो क्या कर रहा होता है ना, वो पूजा पाठ के वैसे ही मूड में होता है, क्योंकि सुबह सुबह वो एकदम नित्य क्रिया से फ्री होकर के चलो भाई अब थोड़ा ध्यान व्यान लगाया जाए। और अचानक भाई हनुमान जी की बात हो रही है तो यार बाबा बचा लेना। और भाई हनुमान जी जो है उनके बारे में चमत्कारी यंत्र आ गया है, हनुमान चालीसा यंत्र आ गया है, अब यंत्र ऑर्डर करो अभी और चमत्कारी प्रभाव देखो। तो भगवान के नाम पर जो चीजें बेची जा रही थी ना, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ सरकार को हिदायत दी है कि सुनो, महीने भर के अंदर रुक जाना चाहिए ये सब। आदमी के जो विश्वास है ना उसको आप बेच के खा रहे हो। यानी बिजनेस आप किस चीज का कर रहे हो? आस्था का बिजनेस कर रहे हो। तो आस्था के बिजनेस के ऊपर हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्ट निर्णय लेते हुए कहा, और क्या कहा कि भाई अगले 1 महीने में हम लोग इस प्रकार के टीवी विज्ञापन नहीं देखना चाहते, ये निर्धारित कर लो। फिर सरकार से कहा कि देखो और इसको कानूनी रूप से अमली जामा पहनाओ। और वो कौन सा एक्ट है जिसके तहत इस काम को करो? तो आंसर दिया गया केबल टेलीविजन नेटवर्क, केबल टेलीविजन नेटवर्क नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट को अप्लाई करो और उस एक्ट के तहत इस कार्य को करो। तो ये चीज याद कर लीजिएगा। किसने कहा है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है, और कहा है 1 मंथ के अंदर अंदर इस चीज को निपटा दो, हम दोबारा से ऐसी चीजें देखना नहीं चाहते हैं। उम्मीद है अच्छा प्रयास कहा जाएगा और ऐसी चीजें जिसमें कि लोगों के आस्था के साथ ना खेला जाए, ये सारी बातें बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा जनता को कही गई हैं और मतलब पूरी तरह से इस बात को कहा गया है। चलिए, इसी के साथ में उपभोक्ता से संबंधित एक प्रश्न आपको कराया जा रहा है। अगेन ये प्रश्न जो है, कंज्यूमर आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल ऑफ फूड टेस्टिंग, मतलब जो उत्पाद जो उपभोक्ता है उसके लिए कहा जा रहा है कि वो अपने खाने को चेक करने के लिए सैंपल ले सकता है। When a consumer file a complaint in consumer forum, no fees is required. अगर उपभोक्ता कंज्यूमर फोरम के अंदर अपना केस लगाएगा तो उसको फीस देने की आवश्यकता नहीं है। In case of death of consumer, his legal can file complaint the consumer forum of on his behalf. उपभोक्ता के संरक्षण संबंधित नियम है मेरे प्यारे साथियों, उससे संबंधित यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया है, कंज्यूमर से संबंधित। चूंकि यहां पर भी जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा मेरे प्यारे साथियों बात किसकी की गई है, तो वो मैं आपको बता दूं। यहां पर भी जो बात की गई है मेरे प्यारे साथियों, वो की गई है आप लोगों के उपभोक्ता से संबंधित। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को ध्यान में रख करके निर्णय लिया गया है। तो यूजिंग गॉड्स नेम टू सेल आर्टिकल इज इलीगल। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे टॉप पर कौन रहा? मेरे प्यारे साथियों, सबसे टॉप पर रहा है जापान। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 पर जापान रहा, फिर सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड ये रहे, और भारत का स्थान 85वां आया। मेरे प्यारे साथियों, पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर दी जाती है, ये सारे के सारे टॉप 10 देश हैं, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया। साथियों, इसका निर्णय इस आधार पर किया जाता है कि किसी पासपोर्ट धारक के द्वारा कितनी जगहों पर एंट्री की जा सकती है, इस आधार पर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स का निर्णय लिया जाता है। तो ये कुछ तथ्यात्मक प्रश्न हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। भारत 85वें स्थान पर रहा है, इसको आप याद रख सकते हैं। भारत के जो नागरिक हैं वो 58 देशों में वीजा फ्री का मतलब हुआ
कि बिना वीजा की मांग किए ही जा सकते हैं, बिना आपको परमिशन लिए ही, आपके पास पासपोर्ट है इंडिया का तो आप जा सकते हैं। लेकिन जापान के लोग बिना पास वीजा यानी परमिशन मांगे ही किसी भी देश में जा सकते हैं। इस मामले में उनके पास जो नंबर्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं। इसी के आधार पर मेरे प्यारे साथियों इसका निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना। इंडिया का जो पासपोर्ट रैंक है मैंने वो आपको बता दिया। रैंकिंग जो है वो उल्टे तरीके से चलती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए साथियों, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये हमने आपके सामने कुछ आंकड़े दे दिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा गया कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसका मुख्यालय दावोस है। फसल बीमा योजना को 5 साल पूरे हो गए। ये कब लॉन्च की गई थी, तो मेरे प्यारे साथियों 13 जनवरी को लॉन्च की गई थी। 13 जनवरी 2016 को यह लॉन्च की गई थी। फसल बीमा योजना मेरे प्यारे साथियों भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। इसके तहत सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए थे वो क्या हैं, इसमें यह कहा गया था कि अगर किसान की फसल को नुकसान होता है तो खरीफ की फसल पे कुल प्रीमियम का 2% पे करना होगा, रबी की फसल पर 1.5% का प्रीमियम पे करना होगा, वाणिज्यिक फसलों पर 5% का प्रीमियम पे करके आप अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर किसान की फसल ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से, सूखे से, आग लग जाने से, बाढ़ लग जाने से खराब हो जाती है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा उसका हर्जाना भुगताया जाता है। यह सरकार के द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। 2022 तक सरकार फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों की आय दोगुना करना चाहती है, जिसके तहत किसानों का जो नुकसान है वो मिनिमम हो। इसमें कहा जा रहा है कि यहां पर मतलब एक प्रकार से अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपए का प्रीमियम भरा तो 553 रुपए सरकार उसकी तरफ से देती है। अब तक लॉकडाउन में सरकार का कहना है कि 70 लाख किसानों को इसके कारण लाभ हुआ है। 8,741 करोड़ रुपए किसानों को फसल बीमा योजना के तहत ट्रांसफर किए गए हैं। 2 नवंबर 2021 तक 21 करोड़ किसान इस योजना का लाभ ले चुके हैं। 2 नवंबर 2020 तक इतने भूमि यानी 19.34 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर 7,82,150 करोड़ की राशि का बीमा किया जा चुका है। यह तथ्य सरकार के द्वारा जारी किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आजीविका की रक्षा करता है। यहां पर मेरे प्यारे साथियों ये तमाम प्रयास किए गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 5.5 करोड़ किसान इस वर्ष ज्यादा कवर किए गए हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि किसान जो हैं वो इस योजना के अंदर पहले 6% ही किसान इस योजना को लिए थे, अब 37% किसान जो हैं वो इस योजना को ले चुके हैं। यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमने सारे पॉइंट भारत सरकार के आपके सामने रख दिए हैं। इसकी सहायता से क्या क्या होता है ये हमने बता दिया है। इसके ऊपर एक प्रश्न है वो फसल बीमा योजना से संबंधित है। अंडर दिस स्कीम फार्मर विल हैव टू पे यूनिफॉर्म प्रीमियम 2% फॉर एनी क्रॉप। जी बिल्कुल नहीं, हर फसल के लिए नहीं, खरीफ के लिए 2, रबी के लिए 1.5, कमर्शियल क्रॉप के लिए 5% है। दिस शेड्यूल कवर पास्ट हार्वेस्ट लॉसेस आउट ऑफ साइक्लोन एंड अंडर। नीति आयोग ने किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ मिलकर के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया है? फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के अधीन भारत की एक कंपनी है, मतलब वॉलमार्ट के पास ही इसके सारे के सारे अधिकार क्षेत्र हैं। महिलाओं के अंदर जो एंटरप्रेन्योर स्किल है उसको बढ़ाने के लिए यह प्रयास किया गया है। क्लियर? चलिए, इसके साथ साथ पूछा जा रहा है नीति आयोग जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किस चीज को रिप्लेस करने के लिए किया गया था? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए किया गया था। 2015 में आपको